गुरु प्यारी सास संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। आज के समय में सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी हमें यही समझा रहे हैं संतों जी कि सुकून के लिए हमें इस परमात्मा, इस निराकार अविनाशी के साथ जुड़ना है। यह हमेशा से कायम दायम है और कायम दायम ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यह जैसा है बिल्कुल हूबहू वैसा पहले भी था और आगे भी ऐसा ही रहेगा संतों जी। हमें परमात्मा की पहचान करके फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहना है। इसको हर समय महसूस करते हुए इसके एहसास में रहकर जीवन में हमें आनंद हर समय सुकून की महसूस होगा। फिर चाहे तन हमारा स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, इस मन का सुकून वैसा का वैसा ही कायम रहेगा। संतों ने हमें यह भी समझाया है कि हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना संभव है। अगर यह ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ जाए, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सिमरन सत्संग भी करने लगे, पर मन में बदलाव नहीं आए, तो यह ज्ञान भी मन में नहीं टिकता है संतों जी। मन से जुड़ी हुई जो पहली चीजें हैं वह है हमारा अहंकार। अगर हम अपने इस अहंकार को समर्पित कर देंगे इस सतगुरु के चरणों में, तो मन को अपने होने के एहसास को हटाना होगा और इस परमात्मा के प्रति हमेशा समर्पित रहना होगा, सेवा में अर्पित रहना होगा। सुकून समर्पित होने के बाद ही मिलता है संतों जी। जीवन का यह समर्पण ऐसा तो नहीं है कि अक्सर हम कह देते हैं। समर्पण का मतलब है संतों जी कि दिल में प्रेम रखते हुए प्रेम से समर्पित होना है, अपने आप को खोकर और सिर्फ इस परमात्मा का होकर मन में समर्पित भाव ले आना। अगर इस तरह का समर्पण है तो वह मुबारक है। अक्सर बात होती है कि हमने समर्पण कर दिया तो देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते डिग्रियां मिल गईं, कोई उपाधि मिल गई। इसे प्राप्त करने में चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को गंवाने की बात आती है, तो उसमें भी उतने साल नहीं लगते हैं। यह समर्पण तो एक पल में ही हो जाता है। जैसे ही मन में यह समझ लेता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ और इस आत्मा का असली रूप परमात्मा है, शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में ही पूरी कर लेगा और फिर इसका विनाश हो जाएगा। हमें इस गुरु की आज्ञा को मानकर गुरु के चरणों पर रहना है, गुरु का साथ प्रदान करना है संतों जी। संतों महापुरुषों जी, यही सुकून है जो हमें सतगुरु के चरणों में अपने आप को, अपने हर एक भाव को समर्पित करके तभी हमारे जीवन में सुकून हो सकता है संतों जी। तभी हमारे जीवन में सुकून आ सकता है। दातार हर एक पर कृपा करे कि सुकून सबके जीवन में रहे और सेवा भाव तथा समर्पित मन में इस तरह का जीवन हर कोई जीता चला जाए संतों जी, हर कोई जीता चला जाए संतों जी। सास संगत जी, धन्यकार जी।